गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है कॉम्बो मदरबोर्ड और यह कॉम्बो मदरबोर्ड फुल एचडी है और इस बोर्ड का मॉडल नंबर है TP.V56.PC815। और आप इस बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए और इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बोर्ड में जो है नो इंडिकेटर प्रॉब्लम है, यानी इस बोर्ड में पावर तो आ रही है लेकिन कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस बोर्ड की जो है पावर को भी चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया एक IR और अब यहाँ पे लगा दिया पावर केबल को। तो मैंने पावर केबल को भी बोर्ड में लगा दिया है और अब इस पावर केबल को लगाएं हम पावर बोर्ड में। लेकिन उससे पहले जो आप बैकलाइट देख पा रहे हैं मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से बोर्ड को देख पाओ। तो अब पावर केबल को हम लगाएंगे पावर बोर्ड में। तो मैं इस पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और आप इंडिकेटर को देखिए, इंडिकेटर यहाँ पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर रेड लाइट ऑन होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अब डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ वोल्टेज मिसिंग है और कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रही है। तो मैं अपने डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ और मैंने मल्टीमीटर को ऑलरेडी DC रेंज पर लगाया हुआ है जो कि 20 वोल्ट पे है। तो सबसे पहले हम जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड करेंगे और उसके बाद हम 12 वोल्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11.99 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल ओके आ रही है। उसके बाद हम कोयल पर चेक करेंगे जो कि 5 वोल्ट आना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट है और उसके बाद चेक करते हैं 5 वोल्ट को। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 वोल्ट भी कोयल पर जो है बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कौन सी कोयल पर 5 वोल्ट है जो कि ओके आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कोयल पर 5 वोल्ट आते हैं जो कि बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो जैसे कि आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आपने देखा 5 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। अब चेक करेंगे हम 1118 जो IC है उसकी इनपुट पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए जो कि बिल्कुल ओके है और आउटपुट में आना चाहिए 3.3 वोल्ट जो कि ये भी बिल्कुल ओके आ रही है। अब चेक करते हैं फ्लैश IC की पिन नंबर 8 पर जो कि होना चाहिए 3.3 वोल्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी बिल्कुल यहाँ पर ओके है। अब चेक करते हैं रेगुलेटर IC की इनपुट पिन पर जो कि 5 वोल्ट होना चाहिए जो कि बिल्कुल ओके है और आउटपुट में कोयल पर 1.1 वोल्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1.1 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं लेकिन इनपुट में 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आउटपुट में 1.1 वोल्ट नहीं है लेकिन इनपुट में 5 वोल्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह एक 5 पिन रेगुलेटर IC है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 5 पिन रेगुलेटर IC है जो कि इनपुट 5 वोल्ट लेती है और आउटपुट में 1.1 वोल्ट देती है और यह 1.1 वोल्ट सीधा कोयल पर जाते हैं। तो मैं सभी कनेक्शन को रिमूव करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। थोड़ा करीब से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कौन सी वो रेगुलेटर IC है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर मैंने प्रोब को लगाया है ये वो 5 पिन की रेगुलेटर IC है और इस रेगुलेटर IC की इस पिन पर 5 वोल्ट आते हैं और आउटपुट में जो इसके सामने एक कोयल लगी है जो कि इसी रेगुलेटर IC की पिन से जुड़ी है यहाँ पर 1.1 वोल्ट आते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस रेगुलेटर IC को असेंबली मशीन के माध्यम से बाहर निकालूंगा। तो रेगुलेटर IC को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले रेगुलेटर IC के ऊपर लगाते हैं पेस्ट। तो पेस्ट को हम थोड़ा अच्छे से लगा लेते हैं और असेंबली मशीन को चालू करते हैं और असेंबली मशीन के माध्यम से अब इस रेगुलेटर IC को बाहर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेगुलेटर IC को बाहर निकाल रहा हूँ और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो हीट है वो बहुत ही कम है। मैं थोड़ा हीट को बढ़ाता हूँ तब IC को बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने IC को बाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको इस रेगुलेटर IC को थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे हथेले में रखी हुई इस 5 पिन रेगुलेटर IC को देख पा रहे हैं ये वो रेगुलेटर IC है जो कि इनपुट में 5 वोल्ट लेती है और आउटपुट में 1.1 वोल्ट
देती हैं। तो कुछ इस तरह की यह 5 पिन रेगुलेटर आईसी है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने इस 5 पिन रेगुलेटर आईसी को मदरबोर्ड से बाहर निकाल लिया है। और यदि इस आईसी को मैं किसी भी पुराने पड़े स्क्रैप बोर्ड में से निकाल कर लगाऊं, तो जैसे कि मैं आपको स्क्रैप बोर्ड दिखाता हूं, ये मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है और इस स्क्रैप बोर्ड में 5 पिन रेगुलेटर आईसी यहाँ पर कोयल के पास लगी हुई है। यदि मैं इस आईसी को निकाल कर लगाऊं तो यह मेरा बोर्ड चालू हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास स्क्रैप बोर्ड या फिर आईसी नहीं हो तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जैसे कि आप मेरी हथेली में रखा हुआ है, ये आप बक कन्वर्टर देख पा रहे हैं। हम यहाँ पर इस आईसी की जगह इस बक कन्वर्टर को भी लगा सकते हैं। तो इस बक कन्वर्टर में जो इनपुट पिन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इसका इनपुट प्लस है, ये इसका इनपुट माइनस है। और यहाँ पर इसका आउटपुट प्लस है, ये इसका आउटपुट माइनस है। यहाँ पर ये इनपुट में 5 से 15 वोल्ट लेता है और आउटपुट में 5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक देता है। और ये जो आप साइड में प्रिंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें जितने वोल्टेज आउटपुट में चाहिए उतने ही वोल्टेज के जो प्रिंट है उसी पर हम जंपर करके आउटपुट में उतना ही वोल्टेज ले सकते हैं। तो अब मैं इस बक कन्वर्टर को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले प्रिंट पर लगाना पेस्ट, मैंने पेस्ट लगा दिया है और मैंने छोटे छोटे वायर के टुकड़े लिए हैं। यहाँ पर मैं 3 वायर का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले 2 वायर को तो लगाना है इनपुट पर। तो इनपुट में यहाँ पर मैं 12 वोल्ट दूंगा और आउटपुट यहाँ पर हमें एक ही वायर लेना है जो कि आउटपुट पॉजिटिव है। और मैं इन तीनों वायर को भी छीलकर अच्छे से यहाँ पर पेस्ट लगा के अच्छे से सोल्डिंग करूँगा ताकि मदरबोर्ड में आसानी से सोल्डिंग हो पाए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया पेस्ट। अब मैं यहाँ पर सोल्डिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। और अब मैं जो मॉड्यूल में साइड में जो प्रिंट दिए हुए हैं मैं वहाँ पर जंपर करूँगा। तो हमें कितने वोल्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें 1.1 वोल्ट चाहिए और लेकिन यहाँ पर स्टेप डाउन कम से कम है 1.5 वोल्ट। तो मैं इसी प्रिंट पर यहाँ पर जंपर करूँगा और इनपुट में मैं 12 वोल्ट दूंगा जो कि 5 से 15 वोल्ट इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ है और आउटपुट में एक ही वायर से लूँगा। तो मॉड्यूल में मैं 12 वोल्ट कहाँ से देने वाला हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर जैक देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से मैं मॉड्यूल को 12 वोल्ट दूंगा। तो सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा ग्राउंड है और कौन सा यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर आप बजर सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लैक प्रोब को लगाना है ग्राउंड पर और यहाँ पर आप बीप को सुन पा रहे हैं, ये इसका ग्राउंड है। और अब प्लस चेक करते हैं। तो जैसे कि आप बजर को सुन पा रहे हैं, यहाँ पर इसका प्लस है और यहाँ पर इसका ग्राउंड है। तो कुछ इस तरह आप मदरबोर्ड में बिना पावर दिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव को 12 वोल्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब लगाते हैं इस मॉड्यूल को। तो हमें मॉड्यूल के प्लस वायर को हमें मदरबोर्ड के प्लस 12 वोल्ट पर लगाना है और मॉड्यूल के ग्राउंड वायर को हमें मदरबोर्ड के ग्राउंड पर लगाना है। यानी हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो वायर है उनको बहुत ही अच्छे से चेक करके लगाना है ताकि मॉड्यूल ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैंने नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगाया है। अब यहाँ पर बचा ये आउटपुट, लेकिन हम सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर से आउटपुट को चेक करेंगे और मदरबोर्ड में पावर देंगे और देखेंगे यहाँ पर 1.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यानी जितने वोल्टेज पर हमने जंपर किया है उतने वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए। और मैं यहाँ पर मॉड्यूल के ऊपर डबल साइड टेप को भी लगा देता हूँ और बाद में मैं डबल साइड टेप के माध्यम से इस मॉड्यूल को फिक्स कर दूँगा। और अब यहाँ पर इस मदरबोर्ड में लगाएंगे हम पावर केबल को। तो पावर केबल को मैंने मदरबोर्ड में लगा दिया है और अब इस पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और अब डिजिटल मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब है उसे करते हैं हम ग्राउंड। और ग्राउंड करके जो वायर है, जो आउटपुट एक वायर है मॉड्यूल से निकला है, इस पर हम प्रोब लगाते हैं। और यहाँ पर आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आउटपुट वोल्टेज को जो कि है 1.2 वोल्ट। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से लाइट ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.2 वोल्ट। यहाँ पर ये 1.2 वोल्ट है, 12 वोल्ट नहीं है। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनपुट मैंने मॉड्यूल को दिया है 12 वोल्ट और आउटपुट में 1.2 वोल्ट। ये आप देख पा रहे हैं 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साफ साफ। और इनपुट हम चेक करते हैं, इनपुट यहाँ पर है 12 वोल्ट और आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट है 1.2 वोल्ट। तो जैसे कि अभी आपने देखा हम मॉड्यूल के आउटपुट में 1.2 वोल्ट को चेक कर चुके हैं। अब डिजिटल मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे उस पिन को जहाँ पर हमें 1.2 वोल्ट को
देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोयल पर और रेगुलेटर आईसी से आउटपुट होके 1.2 वोल्ट जाते हैं, तो इस पिन पर यहाँ पर कोयल पर 1.2 वोल्ट आते हैं, जहाँ पर भी बज़र ने बीप दिया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस कोयल पर डायरेक्ट इस वायर को जंपर करूँगा, जो कि 1.2 वोल्ट का वायर है। तो सबसे पहले कोयल पर लगाते हैं हम पेस्ट। मैंने कोयल पर पेस्ट को लगा दिया है। अब डायरेक्ट मॉड्यूल के 1.2 वोल्ट आउटपुट वायर को जंपर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वायर को जंपर कर लिया है और अब यहाँ पर मैं मॉड्यूल की जो डबल साइड टेप है उसको हटाकर मॉड्यूल को फिक्स कर देता हूँ। और अब मदरबोर्ड को चेक करेंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं पावर केबल को, अब लगाते हैं हम IR पैनल को। तो मैंने यहाँ पर पैनल को लगा दिया है और अब रख लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को, और डिजिटल मल्टीमीटर को लगाते हैं DC रेंज पर। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर को DC रेंज पर लगा दिया है और अब जो मदरबोर्ड की जो पावर केबल है उस पावर केबल को लगाएंगे हम पावर बोर्ड में। तो मैं पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाता हूँ और आप यहाँ पर इंडिकेटर देखना, यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए। तो पावर केबल हमने पावर बोर्ड में लगा दिया है और आप इंडिकेटर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर हमारा ग्लो कर चुका है। तो अब डिजिटल मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक करेंगे हम 12 वोल्ट को। तो एक प्रोब को करते हैं यहाँ पर ग्राउंड। मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड किया है और यहाँ पर माइनस में 12 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि प्रोब उल्टा लगाया हुआ है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ पर 1.2 वोल्ट भी ओके है। अब इस मदरबोर्ड को स्टैंड बाई से रिलीज़ करते हैं। मैं यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर स्टैंड बाई से मदरबोर्ड रिलीज़ हो चुका है। अब चेक करते हैं आउटपुट LVDS पर 12 वोल्ट। यहाँ पर LVDS के जैक पर 12 वोल्ट आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है और हमारा यह मदरबोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी कॉम्बो मदरबोर्ड की पावर सप्लाई ओके और नो इंडिकेटर प्रॉब्लम को खुद से बक कन्वर्टर लगाकर या फिर IC को चेंज करके खुद से मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।